महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष का जो रवैया रहा सदन के मार्फत पूरे देश ने देखा। अब हर राज्य में उसको लेकर समर्थन और विरोध की हवा बही है। हमारे साथ दीपक प्रकाश जी हैं, राज्यसभा से सांसद हैं बीजेपी से। दीपक जी, अब ये जो कुछ भी हुआ, सबसे पहले तो उसको किस रूप में आप बताएंगे? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो डीएमके, टीएमसी जैसे राजनीतिक दल ने इस महिलाओं के आरक्षण विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में उनको प्रतिनिधित्व के सवाल पर इस बिल को विरोध ही नहीं किया, बल्कि उसके खिलाफ प्रस्ताव ला करके उस बिल को गिराने का काम किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सीता मैया के अभिशाप से रावण का राज्य चला गया था। यहाँ तो 70 करोड़ महिला सीता स्वरूपी रावण रूपी कांग्रेस का विनाश तय है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसको समर्थन कर रहा था, डीएमके भी समर्थन कर, टीएमसी भी कर रही थी। इन दलों का आने वाले चुनाव में कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा, क्योंकि महिलाओं का अभिशाप, 70 करोड़ बहनों का अभिशाप ये दल के लोगों ने किया। जो कुछ भी सदन में हुआ उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया, और जो कुछ भी हो रहा है, अब जिस तरह से आप लोग इस बात को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से आप जाएंगे। 70 करोड़ सीता माताओं के साथ अन्याय हुआ है, कांग्रेस भी उसका जवाब दे रही है। आप कार्यक्रम करते हैं, कांग्रेस भी कार्यक्रम करती है। इसको किस रूप में देखते हैं? आपको सुनने के लिए जनता बैठेगी या कांग्रेस को? देखिए, संसद के अंदर कांग्रेस के युवराज चार्ली चैपलिन की तरह व्यवहार कर रहे थे, और जब बिल गिर गया तो अट्ठास कर रहे थे, रावण की तरह ताली बजा रहे थे, मेजे बजा रहे थे। ये 70 करोड़ बहनों का अपमान था। हर बहनों के मान, सम्मान और स्वाभिमान में ठेस लगा है। इसलिए कांग्रेस कितना बीन बजा ले, कोई उस बीन को सुनने वाला नहीं है। वो मदारी की तरह पूरे प्रदेश देश में कार्यक्रम कर ले, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करने वाली एकमात्र राजनीतिक दल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, उसमें 80% योजनाएं महिलाओं को समर्पित है। चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे ड्रोन दीदी हो, ऐसी कई योजनाएं, चाहे शौचालय बनाने के सवाल पर, हर योजना महिलाओं के विकास, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए बनाई। विपक्ष ये जो कह रहा है, आपसे जानना चाहेंगे, विपक्ष ये जो आरोप लगा रहा है कि आप लोग एक राजनीतिक साजिश कर रहे थे, जिसका पर्दाफाश विपक्ष ने कर दिया, कांग्रेस ये बात बोल रही है, इसका जवाब जनता के पास आप क्या दे रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के 60 साल के शासनकाल में यह बिल क्यों नहीं लाया गया? वो बिल पास क्यों नहीं कराया गया? और बिल ला करके और उस बिल को आरजेडी और मुलायम सिंह यादव की पार्टी से बिल को फड़वाना, ये भी कांग्रेस की दोहरी चाल और चरित्र का पूरी तरह से जनता ने देखा है। वो चाहते हैं महिलाओं का विकास हो, लेकिन किस महिला का? वो चाहती हैं प्रियंका गांधी का विकास हो, वो चाहते हैं कि सोनिया गांधी का विकास हो, परिवारवाद का विकास हो, परिवार में रहने वाली महिलाओं का विकास हो, न कि सर्व समान दलित, आदिवासी, पीड़ित समाज की महिलाओं का विकास वो देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो सामंतवादी प्रवृत्ति के राजतंत्र के द्योतक है कांग्रेस। तो 2023 में तो महिला आरक्षण आप लोग पास कर ही दिए थे, तो मतलब विपक्ष जो जानना चाह रहा है, तो जब 23 में पास कर दिए तो एक ही बात को बार बार, देखिए, उसमें उसको लागू करने के लिए सीटों का बढ़ना ये तय है। उस बिल में उल्लेख किया गया है कि सीटें बढ़ेंगी तो डीलिमिटेशन होना आवश्यक है। जब डीलिमिटेशन की बात आई, तब जाकर के 2029 में लागू हो सकता था, तो कांग्रेस ने विरोध किया। ये देश की जनता, हमारी बहनी माताएं देख रही है। चुनाव में इसका कितना असर, चूंकि आप तो बंगाल से भी घूम के आ रहे हैं लगातार, बिहार से तो आए ही, बिहार से तो बहुत बढ़िया से आए, बंगाल से भी आ रहे हैं, चुनाव पर कितना असर आपकी नज़र से दिखता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण को कोई राजनीतिक चश्मे से नहीं देखती है, चुनावी दृष्टिकोण से भी नहीं देखती है। लेकिन ये सच है कि इस चुनाव में बंगाल की महिलाएं आज उस लोकसभा में जिस प्रकार से रावण के द्वारा अट्ठास किया गया था, रावण रूपी अट्ठास हुआ था, उसका जवाब देगी। इसलिए आज ममता बनर्जी भी परेशान है।
वो जगह जगह भाषणों में जा करके इस विषय को समझाने का प्रयास, अलग अलग रूप में समझाने का प्रयास कर रही है। अब झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अंतिम सवाल, आपने कहा कि हेमंत सोरेन ने भी उसमें कांग्रेस को सहयोग दिया। अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगातार बीजेपी अपने ढंग से कार्यक्रम कर रही है, पूरे देश में ही कर रही है। झारखंड में इस बात को लेकर के महिलाओं के बीच आप जाएं और आपको महिलाएं सही समझें, कितना लगता है? निश्चित तौर पर अगर सीटें बढ़ती तो सीटों में हमारी आदिवासी बहनें भी आगे आती, हमारी दलित बहनें भी आगे आती, हमारे पिछड़े समाज की महिलाओं का भी उसमें हिस्सेदारी होती, सामान्य वर्ग की महिलाओं का हिस्सेदारी होती है। तो केवल ये महिला विरोधी नहीं है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। आदिवासी की संख्या बढ़ती तो शायद हेमंत सोरेन को कलेजे में चुट क्यों आ रहा है। अगर 14 से 21 सीटें आती तो 7 सीटों में महिलाएं आती, आदिवासी समाज की भी सीटें बढ़ती। तो आखिर एक आदिवासी महिला का अधिकार किसी ने छीनने का काम किया, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने छीनने का काम किया। कल्पना जी हैं वहाँ, मतलब आप लोग परिवारवाद का जो आरोप लगाते हैं, तो यहाँ कल्पना जी हैं ही महिलाओं का नेतृत्व करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे ठगबंधन का कोई दल, परिवारवाद पर आधारित है। कौन बढ़ेगा? बढ़े प्रियंका बढ़ेगी, सोनिया बढ़ेगी, यहाँ पर कल्पना सोरेन बढ़ेगी, राजद में कौन बढ़ेंगी? मीसा बढ़ेंगी। तो इस तरह से कोई राजनीति का चरित्र इन लोगों ने दिखाया है। समाज के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए लोग राजनीति करते हैं। परिवारवाद और परिवार में अपनी माता और बहनों को विधायक बनाना, सांसद बनाना, यही तो उनकी राजनीतिक चाल है। तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा नहीं है कि महिला आरक्षण के विरोधी हैं, लेकिन महिला घर की महिलाओं को ही सिर्फ आरक्षण देना, यही कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों की रणनीति रही है। और इसी रणनीति के तहत झारखंड में भी हेमंत सोरेन ने इस बिल का विरोध किया। अब देखना है आने वाले दिनों में झारखंड के अंदर इसका कैसा प्रभाव दिखाई देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।